पहला क्लाइंट कहाँ से? कोई ऐसा ट्रिक है अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे मेकअप करने गए और आप लाइनर भूल गए? 5 बेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। या हेलो एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल सेशन। आज मैं एक इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ और सबसे ज्यादा बात है कि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट लेकर के आई हूँ। वेलकम प्रिया मैम, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट हैं और गोरखपुर की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट में से हैं। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है आपसे कि इस करियर में कोई भी जो फ्रीलांसर होता है, जब वो आपसे कुछ सीखता है तो क्या 100% एक मेकअप आर्टिस्ट, एक सीनियर मेकअप आर्टिस्ट अपने जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको 100% सिखा देते हैं या कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स को अपने पास रख लेते हैं? नो मैम, ऐसा नहीं है। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना 100 to 100% अपने स्टूडेंट को दें, बट क्या है कि स्टूडेंट कितना ऑब्जर्व कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर मान लीजिए कोई फ्रीलांसर है, अगर मान लीजिए कोई आपके पास मेकअप आर्टिस्ट है, 100 मेकअप आर्टिस्ट है, उसमें से 3 होंगे ऑब्वियसली जिनको आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड किया होगा, तो वो 3 जो है, अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपके सीखने के बाद उनका पहला स्टेप क्या होगा? वो अफोर्ड कर पाते हैं तो वो खुद का एक सैलून डाल सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं, मान के चलते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वो कहीं किसी अच्छे से सैलून में जॉब कर सकते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस भी बनी रहे और क्या है कि वो कुछ पैसे भी अर्न कर ले, जिसके बेसिस पे वो खुद का आगे चल के खुद का एक सैलून डाल सकते हैं। तो वो सीधा सैलून डाल पाएंगे या उससे मान लीजिए कि उन्होंने कहीं पे जॉब स्टार्ट कर दी, क्या आप अपने बच्चों को अपने ही मेकअप उसमें जॉब पे देते हो? हाँ, बिल्कुल देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरा ही स्टूडेंट इतना कैपेबल है कि वो मेरा ही सिखाया हुआ अगर वो कर सकता है तो मैं जॉब पे भी रख लेती हूँ। और ये भी होता है कि कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिस के टाइम में बहुत अच्छा दिखाते हैं, जब रियल क्लाइंट पे करना होता है तो वो कर नहीं पाते हैं, रियल क्लाइंट पे नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जब हम अपने पास जॉब पे रखते हैं या वो कहीं भी जॉब करते हैं तो उसमें धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करते हैं या फिर वो उसमें क्लाइंट हैंडलिंग देखते हैं तो उनके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर स्टूडेंट क्लासेस किया है, कंप्लीट किया है, तो उसे पहले कहीं पे जॉब कर लेना चाहिए ताकि उसे थोड़ी एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद ही उसे कोई सैलून के पास मान लीजिए किसी ने सीखा, उसके बाद उसने जॉब किया, तो जॉब से पहले क्या उसे कोई पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है? बिल्कुल बनाना पड़ता है। वो कैसे बनेगा? पोर्टफोलियो क्या है कि अगर कोई बिगनर है तो मुझे लगता है कि वो अपना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे ना करे, वो अपने आसपास ही ढूंढे, अपने फैमिली में या फिर फ्रेंड्स हो, अपने फैमिली मेंबर में देखे कि अगर कोई लड़की ऐसी है जो जिसे वो मॉडल बना सकती है तो वो उसे मॉडल बनाए, उसके ऊपर मेकअप करे, अच्छा सा फोटोशूट निकाले और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करे। ताकि सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का क्या है ना कि अभी उसका टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है। सोशल मीडिया का क्या रोल है मेकअप के करियर को स्टार्ट करने में? बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट लगाना चाहिए ताकि आप सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि क्या है कि आजकल लोग हैं वो बैठ के इंस्टाग्राम या रील तो देखते ही रहते हैं, इसके थ्रू हमारी चीज़ें, हमारा मेकअप उनको दिखता है। कि एक बार आपने कहीं से सीख लिया, उसके बाद आप किसी अच्छे सैलून में जॉब करो। हाँ, ट्राई कर सकते हैं। जॉब क्या हम सुंदर लड़कियों पे ट्राई करें? मतलब जैसे मान लीजिए घर में कोई बहुत सुंदर है उसको ढूंढने की कोशिश करें, या फिर नॉर्मल लड़कियों पे भी ट्राई किया जा सकता है? अब मैं आपको बता दूं, हम लोगों का मिथ क्या है कि वो सोशल मीडिया पे वो खूबसूरत लोगों को ही देखना पसंद करते हैं। अगर हम नॉर्मल लड़कियों का डालते भी हैं, ठीक है, और मेकअप से क्या है ना कि हम टेक्सचर हाइड नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या है, उन्हें खूबसूरत देखने की आदत है, वो हमारे मेकअप को वहां से जज करते हैं। अगर उन्हें बहुत खूबसूरत अगर कोई मॉडल्स दिखती है जिनकी स्किन पूरी फ्लॉलेस है तो वो वहां देख के उन्हें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ, ये मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, देखो इसने कितना अच्छा मेकअप किया है। और क्या है कि हम जो रियल मॉडल जो हमारी होती है, जो हमारी रियल ब्राइड होती है, हमारी रियल क्लाइंट होती है, उनका जो मेकअप हम करते हैं, उनके जो टेक्सचर होते हैं, उनके जो डार्क सर्कल तो हम हाइड कर लेते हैं, जो ओपन पोर्स होते हैं, टेक्सचर होते हैं, वो हाइड नहीं हो सकती मेकअप से। तो जिनको बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता है, जिनको नॉलेज नहीं होता है वो क्या करते हैं कि वो देखेंगे, फिर वो जज करते हैं, वहां से वो सोचते हैं कि अरे इनका मेकअप तो देखो ऐसा दिख रहा है,
इनके मेकअप में देखो सारी चीजें हाइड नहीं है। बहुत लोगों का मिथ है कि मेकअप का मतलब होता है वो पूरी तरह उन्हें एकदम फ्लॉलेस खूबसूरत बना दे, जो कि ऐसा नहीं होता है। नर्स को हाँ ये समझना पड़ेगा कि आप जब मेकअप कर रहे हैं, आई थिंक ये कोर्स में सिखाया भी जाता होगा, बताया भी जाता होगा बिल्कुल बिल्कुल कि आप जब कोई चीज, लेकिन जब हम किसी अच्छे मॉडल को देखते हैं या जब हम वो किसी, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी बड़े मेकअप आर्टिस्ट का पेज खोलते हैं, हमने नोटिस किया है कि उनके फेस पे कोई डार्क सर्कल्स, चलो डार्क सर्कल्स आपने बताया हाइड हो जाते हैं, डार्क कोई सर्कल तो hide हो पोर्स जाते नहीं हैं, है, कोई कोई pores टेक्सचर नहीं, नहीं है। वही मैं तो बताना ये चाह रही आई हूँ। थिंक ये तो मेकअप का पार्ट में नहीं आता होगा, ये तो नहीं मैम, देखिए क्या है कि बहुत लोगों का, मैं वही बात आपको समझाना चाह रही हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट सब अच्छे होते हैं, सब अच्छा अपना बेस्ट करके दिखाना चाहते हैं, बट क्या है ना कि लोगों का क्या है कि लोग समझते नहीं है उस चीज को। इसीलिए जो भी हम मेकअप आर्टिस्ट है तो हम सोचते हैं जो खूबसूरत सी मॉडल है उन्हीं को हम प्रेजेंट करें, क्योंकि वो बस खूबसूरत दिखना चाहते हैं। ठीक है, ये मॉडल बहुत प्यारी लग रही है और बहुत खूबसूरत लग रही है, इसके ऊपर मेकअप बहुत अच्छा दिख रहा है। आज हम कुछ ऐसे नहीं, हम ऐसे भी मॉडल्स को डालते हैं जिनके पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, जिनके ऊपर एक्ने बहुत ज्यादा है, बट वो क्या है कि वो जो बिगनर्स होती हैं आर्टिस्ट या फिर जो जो अननोन पर्सन है, जिन्हें मेकअप का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, वो जब देखते हैं तो उन्हें इस चीज की नॉलेज मिलती है कि हाँ मेकअप से ये सारी चीजें भी हाइड हो सकती है, प्रॉपर नहीं हाइड हो सकती है, थोड़ा बहुत हम उन्हें हाइड कर सकते हैं। तो हम ये भी अपने पेज पे डालते हैं और डालनी भी चाहिए ताकि लोगों को इसका भी नॉलेज हो। बट क्या है कि बहुत लोग ये देखते हैं और उसे स्क्रॉल कर देते हैं कि इनका मेकअप, क्योंकि हम जूम करके भी जब मेकअप को दिखाते हैं तो मेकअप में हर चीज विजिबल और ज्यादा होने लगता है। जब आप मेकअप करोगे आपके स्किन के हेयर विजिबल होंगे, आपके एक्ने विजिबल होंगे, तो उस चीज को बहुत ज्यादा प्रॉपर हम नहीं हाइड कर सकते हैं। तो इसके वजह से हम सोचते हैं कि सामने वाला सोचेगा कि अरे मेकअप इनका बहुत परफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग या ज्यादातर मेकअप आर्टिस्ट खूबसूरत लड़कियों को प्रेफर करते हैं कि हम इन्हें मॉडल्स बनाएं। फाइनल कंक्लूजन जो मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप ये सजेस्ट करो कि अगर कोई न्यू बिगनर है और उसे अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है तो उसे डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस पे कटिंग्स करना भी काम करना चाहिए। नहीं, उन्हें तो करना ही है, उन्हें अलग अलग डिफरेंट सारी चीजों को पेज पे डालना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये हर तरह के स्किन पे ये इतना अच्छा मेकअप दे सकते हैं। वो तो मुझे लगता है कि वो डालना चाहिए। मैंने स्टार्ट किया और मैं 5-6 लोगों को ढूंढा भी जिसके मैंने मेकअप भी किया और अच्छा मेकअप किया। बिल्कुल। तो लाइक 6 लोग हो गए, अब तो फैमिली मेंबर्स तक काम खत्म हो चुका है। अब क्योंकि आप वो बार बार आपके पास नहीं आएंगे, आप उनको बुलाओगे, लाइक पीपल डोंट वांट टू गिव देयर टाइम, है ना। तो फिर नेक्स्ट कैसे हम ढूंढे, या पोर्टफोलियो में एक ही क्लाइंट के हम कैसे, मतलब क्या कई रील्स डालेंगे तो पब्लिक बोर हो जाएगी? पब्लिक बोर होती तो है क्या हम क्योंकि उसपे वो कैसे, अलग अलग टाइप, अलग अलग फेस देखना पसंद तो करते क्या हैं। करे वो नया मेकअप आर्टिस्ट जो बिगनर है, वो क्या करे, मतलब क्या डाले सोशल मीडिया पे डेली? नहीं, उन्हें तो ढूंढना पड़ेगा अपने अलग अलग फ्रेंड्स को लेके आया, या फिर वो अफोर्ड अगर कर सकता है तो वो मॉडल्स भी हायर कर सकता है पे करके। और ये मॉडल्स कैसे, मतलब ये लिंक से मिलेंगे? हाँ, ये तो लिंक से मिल जाएंगे, आजकल तो हर जगह मिल रहा है, वो लिंक तो मिल जाती है। और मुझे लगता है कि कुछ अपने घर में जितना आपको हो सके, आपके मम्मी है, आपकी सिस्टर है, आपके फ्रेंड्स है, सबको, सबके ऊपर आपको ट्राई करना चाहिए। इससे क्या है कि आपको अलग अलग फेस भी मिलता है। आपकी मम्मी है तो आपको मेच्योर स्किन मिल रहा है, राइट। तो जब वो मेच्योर स्किन मिलेगा, आपको पता है मेच्योर स्किन पे मेकअप करना सबसे ज्यादा टफ होता है क्योंकि उनके स्किन, हाँ, उनके रिंकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, और उस स्किन पे फाउंडेशन को आप कैसे लगाते हो जो वो दिखना नहीं चाहिए, ये चीजें होती है। तो इस पे मेकअप करना बहुत ज्यादा टफ होता है, जो सब नहीं कर पाते हैं, और इसे सीखना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप, कोई भी बिगनर है, अगर वो मेच्योर स्किन पे डाल रहा है मेकअप और उसका मेकअप अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो सामने वाले को वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस करता है। तो चलिए, आप पोर्टफोलियो रेडी हो गई, जॉब ज्वाइनिंग हो चुकी है, बिल्कुल। अब इसके बाद मान लीजिए कि जॉब में जो भी 10,000 12,000 जो भी कमाता है इंसान, उसको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करे? क्या ऐसे 5 बेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या मिनिमम कौन ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो एक बिगनर के किट में होने ही चाहिए? देखिए, बिगनर के किट में क्या महंगे प्रोडक्ट्स, सबसे पहले महंगे प्रोडक्ट जरूरी होते हैं? ऐसा नहीं है, आपका टेक्निक बेस्ट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ब्रशेस बहुत अच्छे होने चाहिए। वो उसका बजट इन्वेस्टमेंट आपका ब्रशेस पे अगर उसके पास बजट कम भी है, फिर भी उसे ब्रशेस पे उसे करना है।
खर्च करना है, ठीक। उसके बाद आप फाउंडेशन ले सकते हो, कंसीलर चाहिए आपको, कॉम्पैक्ट चाहिए, और एक आपका आई शैडो पैलेट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके ब्लश, कॉन्टूर, हाईलाइट आजकल मार्केट में आ रहा है, ठीक है। तो उसमें ब्लश, कॉन्टूर, हाइलाइटर, ये सारी चीजों, ये बहुत छोटा सा एक किट होगा जिसपे आप नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस के लिए मेकअप कर सकते हो। बट मैंने ये सुना है कि सबका फाउंडेशन अलग होता है। हमें मेनली 3 ही फाउंडेशन चूज करना होता है। अच्छा, ये भी हाँ, कोई ट्रिक है? ये ट्रिक है, ये हर मेकअप आर्टिस्ट जानता है। इनफैक्ट जो बिगनर होगा, जो क्लासेस करेगा, उसे सबसे पहले हम यही बताते हैं। अच्छा। आपको मात्र 3 फाउंडेशन लेना है, आपको फेयर टोन, मीडियम एंड डार्क, और उसके बाद हम उन्हें मिक्सिंग करके उन्हें टोन टू टोन बनाना उन्हें सिखाते हैं। यही तो टेक्निक है हमारी। अच्छा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप ये बताओ हमारे इंडिया में कितने तरह के स्किन टाइप हैं। आप इतना फाउंडेशन लोगे, कितना फाउंडेशन रखोगे? आप नहीं रखोगे, राइट। तो उसे बनाना पड़ता है। अलग अलग स्किन टाइप, तो उसकी क्वांटिटी हम बताते हैं कि आप इसमें ये वाला फाउंडेशन मिक्स करोगे तो ये इनके टोन का बन जाएगा, तो ये टोन टू टोन वो आ जाता है। छोटी किट भी रेडी हो गई। हाँ, मान के चलो आप इतने में किट रेडी हो गई, जिसमें एक नॉर्मल आप मेकअप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और मतलब ये क्लाइंट की प्रैक्टिस के लिए भी ये किट वर्क करेगी? हाँ, क्लाइंट के ऊपर काम करने के लिए? क्लाइंट के लिए तो ये वर्क करेगी, बट अगर क्लाइंट का आप करो तो थोड़े और आपको अपनी वैनिटी थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपको लाइनर चाहिए होगा, मस्कारा चाहिए होगा, जो कि मैंने इसमें भी मेंशन नहीं किया है। अगर कोई ऐसा ट्रिक है, अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे मेकअप करने गए और आप लाइनर भूल गए? हाँ बिल्कुल है। तो क्या किया था उस अगर लाइनर आप भूल गए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ये मुझे लग रहा है मैक्सिमम मेकअप आर्टिस्ट के साथ ये होता है, क्योंकि वो फ्रीलांसिंग पे जाते हैं तो अक्सर वो क्या करते हैं, अपनी वैनिटी रेडी करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। हाँ, उस टाइम पे तो कैसे अगर वो लाइनर भूल गए हैं तो कुछ नहीं करना है। आपने जो मेकअप फिक्सर लिया है, आप फिक्सर को शैडो पे, जो आपका ब्राउन या ब्लैक शैडो है, उस पर आप स्प्रे करो, उसे थोड़ा सा ब्लेंड करो और उससे आप लाइनर लगा दो। बहुत अच्छी हाँ, और वो लाइनर वाटर प्रूफ रहेगी बिल्कुल। आप सेटिंग स्प्रे फेस पे क्यों करते हो? राइट, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिक है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बिगनर ये चीजें नहीं जानते हैं। अच्छा, ये भी कोर्स में सिखाते हैं? हाँ, अगर आपने मिस कर दिया तो? हाँ, हम ये सारी चीजें कोर्स में बताते हैं बच्चों को, कि अगर आपने कोई चीज छोड़ दिया, नहीं किया, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि अब मेरे पास ये नहीं है तो मैं नहीं करूंगी। आप तो चले गए, अब तो चलेगा, और क्लाइंट बैठी, आपकी क्लाइंट का डे, आपकी ब्राइड, अब आप क्या करोगे? नहीं, पैनिक नहीं होना, पॉसिबल नहीं है कि आप अब लाइनर मंगाओगे तो लगाओगे। तो इसलिए आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। अच्छा, ऐसा जैसे आपने बताया फाउंडेशन के लिए, क्या ऐसा लिप शेड्स के साथ भी होता है कि कुछ ऐसे 2-3 कलर्स हैं? बिल्कुल, लिप शेड के साथ भी होता है, हमारा ब्लशर के साथ भी होता है। हमारे मेकअप आर्टिस्ट का यही है कि आप अगर बोल दो कि कोई एक आप कलर बता दो जिससे ये मेकअप हो सके, तो ऐसा नहीं है। हम हर चीज में मिक्स करते हैं। लिपस्टिक भी हम मिक्स करके बनाते हैं, ब्लशर भी हम मिक्स करते हैं, तो और फाउंडेशन भी मिक्स होती है। तो देखिए, क्लासेस करने का मतलब ही यही होता है कि आप प्रॉपर उसका नॉलेज ले रहे हो। ये सारी चीजें आपको ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन करके अगर मैं सीख लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ऑफलाइन चीजों में ना ये सारी टेक्निक बताई जाती है, प्लस आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है? मैंने कई बार ये देखा है कि एडवांस मेकअप क्लास चल रहा है 1 दिन का, 3 दिन का, और कई लोग सिखा रहे हैं 3 महीना लगा रहे हैं, तो उसमें 1 ईयर भी लग जाता है। 1 ईयर भी लग जाता है। उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब कैसे कोर्सेज डिवाइडेड है? देखिए, जो ये 10 डेज का और 7 डेज के जो कोर्सेज हैं, ये बिगनर्स के लिए नहीं होता है। ये मास्टर क्लास होता है जो बिगनर से ऊपर जा चुका। अब जैसे मैं सैलून कर चुकी हूँ, ठीक है, अगर मैं जाती हूँ कोई बड़ी मेकअप आर्टिस्ट के पास, तो वहाँ क्या होता है कि बस हमें थोड़े बहुत टेक्निक बताई जाती है। जो चीजें अपडेट हुई है अभी हमारे तक नहीं पहुंची है। जरूरी नहीं है कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं सारी चीजें मुझे नॉलेज है, ऐसा जरूरी नहीं है। आई थिंक ये बहुत बड़ा आर्ट है कि आप इतने अच्छे पोस्ट पे होने के बाद आप कह रहे हो कि मैं अभी भी लर्निंग स्टेज पर। हाँ, और मुझे लगता है कि मैं जब तक मैं करूंगी, चीजें जब अपडेट होती है तो मैं उसको लर्न करती रहूंगी। मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि मैं अब परफेक्ट हो चुकी हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बड़ा, मैंने कई बार ये देखा, और जितने सक्सेसफुल लोग हैं
मैं उनके मुंह से ही ये बात सुनती हूँ। लेकिन जितने लोग ऐसे हैं जो सेटल हो चुके हैं कि नहीं, वो हमेशा कहते हैं मुझे आता है, मतलब मैं नहीं सीखने के उस पे भागते हैं सीखने से। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जिस भी प्रोफेशन में हो, मुझे लगता है कि वो चीजें अपडेट होती है और आपको उसको लर्न करते रहना चाहिए। मैंने हमेशा देखा है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मैं मिली हूँ अभी तक, वो सब ऐसे ही है जैसे आप बात कर रहे हो ना, लर्निंग। वो कभी ये नहीं कहते कि मुझे सब कुछ आता है। अच्छा, मुझे एक चीज और जाननी है कि चलिए हम लोग यहाँ तक पहुंचे, किट भी हमारी रेडी हो चुकी है, और अब मैं पहला क्लाइंट कहाँ से लाऊं? जैसे जॉब तक तो वहां पे क्लाइंट उनकी होते हैं, बिल्कुल। अपना बेस कैसे बनेगा? पहला क्लाइंट कैसे आएगा? आपका बेस तो वहीं से बनेगा जब आप सोशल मीडिया पे अपनी चीजों को पोस्ट करोगे। मैंने पहले ही बोला था कि सोशल मीडिया पे आपको अपना मेकअप, अपना टेक्निक प्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो जब तक आप सोशल मीडिया पे आप पोस्ट नहीं करोगे, आपको वहां से क्लाइंट मिलेंगे। आपके वर्क को देख के ही क्लाइंट आते हैं। अच्छा, क्लाइंट कन्विंस कैसे होगा मेरे काम को देख के? मतलब चलिए मान लीजिए वहां से किसी ने अप्रोच किया कि क्या चार्जेस है वगैरह वगैरह, क्या मेकअप आर्टिस्ट जो बिगनर है उसको अपने चार्जेस लो रखने पड़ते हैं? बिल्कुल लो रखना पड़ता है। अगर वो सोचे कि मैं एक एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्ट या फिर कोई, उसने शीना कौर से सीखा हो तब? बिल्कुल, मैंने भी किया सीना कौर मैम से, मैंने भूमिका बहल मैम से भी किया, फिर भी मैं अभी अपना चार्ज लो रखती हूँ कि हमें फ्री में भी मेकअप करना होता है क्लाइंट का, मॉडल्स का नहीं। अच्छा, हाँ, क्लाइंट का। आपने बोला ना कि हमें क्लाइंट कैसे मिलेंगे, तो नहीं, जरूरी नहीं है कि सब क्लाइंट आपको पे करके आए, आपको फ्री में भी मेकअप करना होगा। और वो उस ब्राइड का, अगर आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है, उस जगह पे कई लोग उससे पूछेंगे कि आपने ये मेकअप कहाँ से कराया है, तो मैंने इनसे कराया है। उसके बाद आपके पास क्लाइंट आएंगे। तो ये होता है, आप सिर्फ अर्न करने के लिए नहीं करो। अगर आपको अपनी चीजों को प्रेजेंट करना है तो बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करनी पड़ती हैं। ये मैंने भी किया है स्टार्टिंग में। सबको हर मेकअप आर्टिस्ट को करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट हो। अब सीना कौर मैम का भी अब देखोगे तो उन्होंने स्टार्टिंग में उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, सब करते। जब स्टार्ट किया, मॉडल्स पे मेकअप किया, तो सिर्फ मेकअप से तो काम नहीं चलेगा, पोस्ट करना है, बीच में आती है फोटोग्राफी। बिल्कुल। और जिसने स्टार्ट किया है उसके पास नॉर्मल एंड्रॉइड फोन है, तो क्या उसे फोटोग्राफर हायर करना पड़ेगा? जरूरी नहीं उसे फोटोग्राफर हायर करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी बिगनर है, तो उसके पास मुझे लगता है कि इतना अभी बजट भी नहीं है कि वो फोटोग्राफर को हायर कर सके या फिर उस पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। मुझे लगता है कि उसे खुद का इतना टैलेंट होना चाहिए कि वो फोटोज भी निकाल सके। नॉर्मल फोन से भी निकाल सकता है। मैं मानती हूँ कि उससे फोटोज बहुत अच्छे नहीं आते, वीडियोस बहुत ही, क्योंकि जो हमें मेकअप दिखाना है वो तो या तो कोई फोटोग्राफर हायर करे उसमें दिखता है, या फिर आपके पास एक अच्छा सा फोन है आईफोन, उसमें दिखता है, बट वो नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो उसे यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके पास, अगर किसी के पास हो तो उससे, हाँ, उससे हेल्प ले सकते हैं। अगर हेल्प ले सकता है तो बहुत अच्छा है। अगर मुझे लगता है कि किसी फ्रेंड से वो ले फोन, और आईफोन से, अगर आईफोन से वो अपना, क्योंकि मेकअप को प्रेजेंट करना है तो आपको मेकअप बहुत बेस्ट दिखाना पड़ेगा। हाँ, मेकअप दिखना चाहिए, जो एंड्रॉइड फोन में तो नहीं दिखता है। अगर वो कहीं से उसको नहीं हो रहा है तो वो कर सकता है उसी से, बट अगर कहीं से अरेंज हो सकता है तो कहीं अरेंज कर ले, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, कहीं से भी अरेंज करके, अगर वो आईफोन से अगर रियल वो दिखाता है, वो अगर पोस्ट करता है, तो वो लोगों के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है। अच्छा, मेकअप शूट करते समय, जैसे क्योंकि मैं फोटोग्राफी फील्ड से हूँ तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेकअप शूट करते समय बैकग्राउंड का कितना इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत बड़ा रोल है बैकग्राउंड का। मुझे लगता है कि और आपको पता है, ये हमारे मेकअप फील्ड में भी ये चीजें सिखाई जाती है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर आपका जो स्किन टोन है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो बैकग्राउंड का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जितना मैं फोटोग्राफी फील्ड से जानती हूँ कि जब हम मेकअप करते हैं, मेकअप शो करना होता है हमें फोटोशूट में, तो डार्कर बैकग्राउंड, डीपर बैकग्राउंड्स पे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमें नॉर्मल शूट करना होता है तो लाइट पे जाते हैं, और उसका डिफरेंस। अच्छा, क्या ये बातें फोटोग्राफी का जो सेक्शन है, क्या ये भी मेकअप कोर्स का एक हिस्सा बनता है? बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जरूरी नहीं है, सिखाते हैं सब लोग। हाँ, वो भी हम बताते हैं कि आपको फोटो किस एंगल से लेना है,
और आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हर बार फोटोग्राफर हायर कर सको। तो आपको इतना तो आना चाहिए कि आप एक नॉर्मल एक कोई आपकी, मान लीजिए आप तो कभी मॉडल्स पे कर रहे हो तो चलो आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो तो आप फोटोग्राफर हायर कर लिए। अगर आप नॉर्मल अपने क्लाइंट पे कर रहे हो, आप कितनी बार फोटोग्राफर बुलाओगे? तो हम तो ये करते हैं, फटाफट हमारी स्टाफ भी होती है, हम अपने ही फोन से बहुत अच्छे अच्छे एंगल शूट करते हैं और उसे एडिटिंग करके हम पोस्ट कर देते हैं। हर बार आप फोटोग्राफर तो नहीं, तो ये आपको आपके टेक्निक में ये भी इंक्लूड होना चाहिए और आपको आनी चाहिए। ये आपके कोर्सेस में इंक्लूड होता है? ये भी इंक्लूड होता है और ये मुझे लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट का ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। उन्हें ये भी टेक्निक आनी चाहिए। तो मतलब सिर्फ एक स्किल से काम नहीं चलने वाला है। नहीं। अगर आप मेकअप सीख रहे हो तो मुझसे भी कांटेक्ट करो, क्योंकि मैं सिखाऊंगी। शिवांगी मैम से आप लोग जरूर कांटेक्ट। मैम ने बता दिया है कि मेकअप कोर्स में एक हिस्सा ये भी बनता है और वो सिखाया जाता है। तो मान लीजिए कि चलिए हम लोगों ने फर्स्ट क्लाइंट अपने मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम सोशल मीडिया पे कॉन्टिन्यूअसली अपलोड कर रहे हैं तो वहां से हमें एक आध क्लाइंट मिल जाएंगे बहुत, और वहां से हमारे लिंक्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। या फिर फैमिली में भी अगर आपने अच्छे अच्छे शादियां पड़ती हैं घर में, बिल्कुल, तो उसमें आप फ्री मेकअप कर सकते हैं। हाँ, वही मैंने बताया कि पहले तो बिगिनर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे वहां से पैसे मिले, वो अर्न करने तो ही मैं मेकअप करूंगी। नहीं, अगर आपको फ्री में भी मिल रहा है, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, दूसरी आपकी वो ब्राइड या फिर जो भी आपने पार्टी मेकअप किया, जो भी मेकअप किया, वो जहाँ पे गया वहां पे इतने सारे लोगों ने उसे देखा तो वो जरूर सोचेंगे इसने कहाँ से करा है, तो वो आपका नाम बताएंगे। या फिर आप फ्री मेकअप कर रहे हो तो आप उन्हें कह सकते हो कि मैं आपका फ्री में कर रहा हूँ, पर आप मुझे टैग कर देना। अगर कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा है जो हमारे आसपास दिख रहा है, हम ये भी करते हैं कि मैम आप आओ, आप हमसे कोई सर्विस ले लो या फिर हमसे कोई एक मेकअप करा लो, आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो मेकअप करा लो, बस आप मुझे कोलैब कर देना। हाँ, इससे वो ऑब्वियसली अगर वो ब्यूटीफुल लग रहे हैं, उनका मेकअप अच्छा है, तो नीचे लोग सर्च करते हैं या इन्फ्लुएंसर का तो जनरल रीड करते हैं। जो हमारे अननोन लोग उनके साथ इंक्लूड है वो हमें जरूर देखते हैं। हाँ, तो इससे विजिबिलिटी बढ़ती है, एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। तो फर्स्ट क्लाइंट आ गया, अब पैसे आने लगे। जॉब अगर साइड बिजनेस में चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़े थोड़े पैसे आने लगे। तो सैलून के लिए तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो वो कैसे स्टार्ट करें? नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर आप एक बिगनर हो तो और आपको सैलून करना है, आपने कहीं पे जॉब भी कर लिया, कुछ पैसे भी अर्न कर लिए, तो जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा सेटअप डालोगे, आप छोटा सेटअप भी डाल सकते हो। कितना छोटा सेटअप से हो सकता है? आई थिंक मुझे लगता है सिर्फ अभी मेरे पास एक वैनिटी बॉक्स है जो मैं फ्रीलांसिंग में, बस वैनिटी बॉक्स है। आप एक मिरर लगाओ, थोड़ी सी लाइटिंग अच्छी रख लो, आप 2 चेयर रख लो और आपकी वैनिटी बन चुकी है। इस पे आप मेकअप कर सकते हो और एक अच्छा सा बैकग्राउंड रख लो जिसपे आप अच्छा सा पोर्टफोलियो निकालो, फोटो शूट करो, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करो। आजकल वॉलपेपर्स इतने अवेलेबल है, बिल्कुल मार्केट में इतने वॉलपेपर, बैकड्रॉप आप लगा लो, बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर स्पेस भी कम है तो भी आप रिमूवेबल बैकड्रॉप आते हैं, बिल्कुल मेकअप किया फिर साइड में बैकड्रॉप, हाँ, साइड कर दिया, तो ये सारी मुझे लगता है इतने से आप एक अच्छा सा मेकअप कर सकते हो। आप अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील बना के पोस्ट कर सकते हो, वहां से भी लोग आपको देख रहे हैं, आपको जान रहे हैं, तो धीरे धीरे जब आपको क्लाइंट मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसे अर्न हो रहे हैं, तो आप धीरे धीरे अपना तो सेटअप बढ़ा ही लोगे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं करूंगी तो बहुत बड़ा ही करूंगी, आप छोटा भी सेटअप डाल के अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है जो लोग नहीं कर पाते हैं वो इसी वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, हाँ, या करूंगी तो फिर मेकअप आर्ट सैलून कर पाऊंगी। हाँ, उन्हें यही लगता है कि वो, क्योंकि वो दूसरों को दिखते हैं ना कि उनके सैलून बड़े हैं, उनका सेटअप बड़ा है, तो शायद मुझे भी वही करना है। वो जहाँ पे जॉब करते हैं वहां भी चीजें बहुत ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हें लगता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। और थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस का भी बात होता है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप छोटे सेटअप से भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ऐसा नहीं सोचना है, जो भी बिगनर से उसे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप छोटा भी सेटअप डालो और एक खुद का आप अपना स्टार्ट करो, एक सेटअप स्टार्ट करो, आप अपनी चीजों को दिखाओ, प्रेजेंट करो, और बाकी तो प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीजें डिपेंड है। आप जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओगे और आप बहुत अच्छा कर जाओगे। क्या मेकअप आर्टिस्ट जब वीडियोस अपलोड करते हैं
तो क्या उनके अंदर भी ये होता है कि वायरल कंटेंट अपलोड करना है? बिल्कुल हमारे अंदर भी होता है, जो कि ऐसा भी होता है कि सारे वीडियोस वायरल नहीं होते हैं, बट हम पूरा अपना एफर्ट लगा देते हैं कि हम इतना उस पर एफर्ट लगाते हैं कि हमारा वीडियो इतना अच्छा हो कि वो वायरल हो जाए, लोग जाने। हम इसी के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं, एक एक वीडियो शूट पे, एडिटिंग पे इतना मेहनत होता है, तो हमारी भी रहती है कि वो वायरल हो। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी मॉडल्स को बुलाते हैं? बिल्कुल, बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट तो मॉडल पे ही करते हैं, मॉडल पे ही करते हैं? मॉडल्स पे ही करते हैं। आप जितना भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट का पेज उठा के देख लो, आप उनके पेज पे रियल क्लाइंट नहीं देखोगे। अच्छा। हाँ, वो मॉडल्स पे ही करते हैं। इसी वजह से जो मेकअप आर्टिस्ट की जब हम पेज देखते हैं तो वो इतने फ्लॉलेस लगते हैं ना। आपको पता है क्या है, मार्केट में जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो वो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप देख के आते हैं, और वो क्या करते हैं, वो पेज से उठा के लेके आते हैं मेकअप की, ये हमें मेकअप चाहिए। और वो ये भूल जाते हैं कि उनका टेक्सचर क्या है, मेरा टेक्सचर क्या है, उनका स्किन टोन क्या है, मेरा स्किन टोन क्या है। प्लस फेस कटिंग, बस फेस कटिंग, हाँ चीजें। हाँ, और पहले तो वो ये भूल जाती है कि जिसको मैं लेके आया वो मॉडल है। हाँ, हाँ, उसके आई मूवमेंट, उसके लिप्स मूवमेंट। हाँ, पहली बात कि वो मॉडल है तो उसे हर टेक्निक पता है, उसे एंगल्स पता है, उसे सारे एंगल्स पता है, वो अपना फोटोशूट बहुत अच्छा सा करा रही है, तो वो आप उसको देख के आ रही है। बट आप एक बार, क्लाइंट खुद को नहीं देखता, उन्हें सेम टू सेम वो चाहिए होता है। ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्लाइंट्स को कन्विंस करना, वो नहीं समझ पाते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी क्लाइंट पे आपने मेकअप किया हो और उस क्लाइंट को बिल्कुल भी ऐसा लगा हो कि मुझे ये नहीं चाहिए था, चेंज करके आपको दूसरा करना पड़ा? ये हर मेकअप आर्टिस्ट के साथ होता है। अच्छा। ये हर मेकअप, और मुझे लगता है कंडीशन में कैसे हैंडल होता है? मैं बता रही हूँ, क्लाइंट तो फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो बिगिनर्स हो या फिर बड़ा मेकअप आर्टिस्ट हो, ये चीज सबके साथ होता है कि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट के पास टाइम भी नहीं है और हमने उसका मेकअप कर दिया, उन्हें समझ में नहीं आया, तो हम बहुत काम होके उनकी पहले चीजों को सुनते हैं, उनका कंसर्न क्या है, और उसके बाद फिर हम ट्राई करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि उनको जो चाहिए वो हम दें कम से कम टाइम में। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको पता है कि उनका फेस टोन क्या है और उनके ऊपर बेस्ट क्या लगेगा। कई ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं मैम मेरे ऊपर जो बेस्ट लगे आप वो कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपके हाथ में कंट्रोल है और आपको पता है क्योंकि आप डेली नए नए क्लाइंट्स पे ट्राई कर रहे हो। हाँ। बट कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट के ऊपर कुछ और अच्छा लगेगा, बट क्लाइंट कह रहा मुझे लेग शेड रेडी चाहिए। हाँ हाँ, तो ये होता है। तो उस केस में मतलब क्या आप क्लाइंट की बात मान जाते हो या हमें मानना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है, और ये सबको मानना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना, जब तक क्लाइंट को उसकी वाली करके हम ना दिखाएं उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। उन्हें बार बार ये मिथ होता है कि मैं उन्हें सजेस्ट कर रही हूँ कि आप न्यूड लिप कर लो, ठीक, आपकी लिपस्टिक न्यूड होनी चाहिए, इस पे बहुत अच्छा लगेगा। उनका है कि नहीं मुझे थोड़ा बोल्ड चाहिए। अब उनके माइंड में ये चलता है कि इन्होंने तो न्यूड कर दिया, अगर ये शायद बोल्ड होता तो ये मेरे ऊपर और भी अच्छा दिखता, मैं और भी ज्यादा खूबसूरत लगती। कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम पहले मॉडल्स को या फिर जो भी हमारे क्लाइंट है उन्हें हम करके दिखाते हैं, उन्हें हमें लिप सेट वो देना पड़ता है, ये जो भी चीजें उनकी डिमांड है वो हमें पूरी करनी पड़ती है, और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि नहीं ये मेरे ऊपर तो हम चेंज भी करना, उसे वाइप करके उसे हम चेंज भी करते हैं। तो वो तो और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसे देखिए, ऐसे क्लाइंट हर मेकअप आर्टिस्ट को बहुत इरिटेट करते हैं, और फिर भी हमें बहुत नॉर्मल तरीके से उन्हें हैंडल करना। कोई ऐसा क्लाइंट माइंड में चल रहा है आपके? मुझे आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है, क्योंकि ना नाम ले, आप मुझे बताओ कि क्या कहानी थी उनकी। मैं अभी आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, और मैं सबसे सारे बिगिनर और मेकअप आर्टिस्ट है, मैं सबको ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, शायद सारे मेकअप आर्टिस्ट इससे रिलेट करेंगे कि बहुत सारे आजकल मार्केट में ना एक स्कैम चल रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं, उन्होंने आपका मेकअप देखा है, आपसे बुकिंग ली, और उसके बाद वो क्या होता है ना कि वो पैसे देना नहीं चाहते हैं, तो वो आएंगे, वो आपसे मेकअप कराएंगे, और कुछ उसके बाद ना उनके थोड़े से नाटक स्टार्ट हो जाते हैं। ये जैसे कि मैम मुझे ये हेयर स्टाइलिंग नहीं समझ में आ रही है, मैम मुझे आपका ये मेकअप नहीं समझ में आ रहा है, और मैं आपको पूरा पैसा पे नहीं करूंगी। ये मुझे लग रहा है कि जितने भी मेकअप आर्टिस्ट मुझे आज देख रहे होंगे सब इससे रिलेट करेंगे, और एक बार तो एक्सपीरियंस जरूर किए होंगे। और ये बिगिनर्स के लिए भी एक गाइड है कि ऐसा होगा, गाइड है, ऐसा होगा कभी ना कभी होगा जरूर कि लाइफ में होगा। एक बार नहीं, मुझे लगता है कई बार होगा।
तो उस केस में मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप अगर उनसे बुकिंग ले रहे हो तो उन्हें आप अपनी चीजों को उनका कंसर्न पहले ध्यान से सुनो और उनको बताओ कि हाँ ये चीजें मैं करके दूंगी। और अगर वो उस टाइम पे नाटक करते हैं मेकअप कराने के बाद और मुझे लगता है कि मैंने इनका मेकअप बहुत अच्छा किया, इनकी स्टाइलिंग भी परफेक्ट है, बट ये अकॉर्डिंग टू देम है, हाँ मतलब उनके ऊपर जैसा वो चाह रहे थे, हाँ, जो उन्होंने सैंपल दिखाया था जो वैसा उन्होंने दिखाया मैंने उसके अकॉर्डिंग बेस्ट किया है, फिर भी उनके ये चीजें है कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए था, ये नहीं है, तो आप साफ सीधा है भाई, आप पूरा वाइप करो मेकअप फिर यहाँ से जाओ। अगर आप बहुत सारे ऐसी होती है जो वाइप करने भी नहीं देती, वो आपको सेकंड चांस भी नहीं देना चाहती, वो सोचती है कि मैं ऐसे ही निकल जाऊं ताकि हमें पे ना करना पड़े या फिर कुछ कंसेशन मैं कर लूं। ऐसे बहुत क्लाइंट आते हैं और बहुत इरिटेट करते हैं और ये एक्सपीरियंस मैंने अभी किया है। मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी मेकअप ड्रैग प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, स्वेट प्रूफ मेकअप नहीं होता है। कोई भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट स्वेट प्रूफ मेकअप नहीं करता है। मतलब पसीने के बाद आपका मेकअप गिरेगा ही वो जाना ही जाना है। अगर स्वेट आ रही है तो हम अपने क्लाइंट को ये बोलते हैं, अगर स्वेटिंग आ रही है आप एसी के सामने बैठ जाओ, एसी नहीं है फैन के सामने बैठ जाओ, उसे टच मत करो, मेकअप फिर स्टेबल हो जाएगा। अगर आप उसे टच करते हो मेकअप हटना ही है, क्योंकि स्वेट तो हमारे इंटरनल है, वो अंदर से आ रही है तो वो जाना ही है। बट क्या है ना कि कुछ लोगों को होता है कि नहीं हमारा मेकअप स्वेट प्रूफ भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो कभी भी क्लाइंट से अगर आप बुकिंग ले रहे हो तो आप ये जरूर बोलो कि मैम स्वेट प्रूफ मेकअप नहीं होता है। यही मेरी एक जो क्लाइंट थी उनके साथ मेरा इस बार का एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है। वो मेरे से आई, बुकिंग ली, इनफैक्ट उनकी मदर, उनकी सिस्टर, सबका मेकअप बहुत बेस्ट था। मैंने तो और बहुत कम टाइम में मैंने करके दिया। मेरी टाइमिंग थी 3 o'clock की, वो आई नाइट में 8 o'clock। अब सोचो इतने टाइम में 3 लोगों का मेकअप मैंने कैसे किया होगा। फिर भी मैं पूरा, मुझे लगा कि चलो जितना हो सकता है मैंने अपना अफोर्ड किया और उनका मेकअप मैंने बेस्ट करके दिया। जब वो यहाँ से गई, हाँ ठीक है मेकअप बहुत अच्छा है, अब वो पेमेंट करने उस टाइम उन्होंने पेमेंट नहीं किया, थोड़ा हमारे जानने वाले थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बड़ा गड़बड़। हाँ मैंने कहा चलो आपने जाने दिया, जानने दिया, हाँ। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आप बाद में पेमेंट कर देना। और उसके बाद मुझे 2-3 दिन के बाद मेरे पास ना फोटोज आ रही है कि ये देखो 2 बजे रात का ये मेकअप मेरा ऐसे हो गया, मेरा बेस ऐसे हो गया और मैं पेमेंट नहीं करूंगी। मैंने पहले ही आपसे बोला है कि स्वेट प्रूफ मेकअप नहीं होता है और मेरे वहां से आप मेकअप बहुत अच्छा करके गए हो। अगर आपका मेकअप ग्रे होना है या केकी होना है, वो आपको 1 hour के अंदर ही वो दिख जाता है कि मेकअप जैसे मैंने बेस सेट किया आपका ये माउथ एरिया ग्रे हो गया, अंडर आई एरिया ग्रे हो गया। अब आप जा रहे हो 2 बजे 3 बजे रात का, आप फोटो सेंड कर रहे हो, मुझे क्या पता आप कैसे थे, आप बिना एसी के घूम रहे हो, आपका मेकअप अगर हट गया आपकी फॉल्ट है जो आपका मेकअप हट गया। तो ऐसे में आप फिर मुझे फोटो सेंड कर रहे हो कि अब ऐसा हो गया, अब मैं पेमेंट नहीं करूंगी। अब उसके लिए मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो क्लाइंट है, वो करके जा चुकी है। तो मैं सारी बिगिनर से या मेकअप आर्टिस्ट से यही कहना चाहूंगी कि ये स्कैम बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है। हाँ, तो सबसे पहले तो आप अपने प्रोफेशन में हो तो आप फ्रेंडशिप नहीं देखना है, आपको कोई रिलेशन नहीं देखना है, पहले आपको पेमेंट ले लेना है। आप मेकअप के पहले आपको पेमेंट ले लेना है ताकि आपका मेकअप अच्छा हो गया, आप जाओ। अब वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप अपने मेकअप को कैसे स्टेबल रखते हो। उसके बाद की मैंने आपके ऊपर 3 घंटा अपना टाइम दिया है, मेरे सैलून में आप आए हो, मेरी लाइट, मेरी एसी, सारी चीजों का बिल आपके ऊपर लगा है। तो और उसके बाद आप बाद में बोलो कि अब मैं पेमेंट नहीं करूंगी। अब मेरा जो टाइम गया, मेरे पास स्टाफ है, मुझे उन्हें भी तो पे करना है। तो ये स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, तो आप इस चीज को बिल्कुल भी आप ध्यान रखो कि अगर ऐसा कोई आता है तो या तो ऐसे लोगों की आप बुकिंग ना लो, या तो वो अपने टाइम से अगर लेट करता है तो प्लीज आप उसकी बुकिंग कैंसिल कर दो। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और मुझे बार बार लग रहा था कि जब वो टाइम से 2 to 3 आवर जब वो लेट आए तो मुझे बुकिंग कैंसिल कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ये फॉल्ट उनकी थी और उसमें ब्लेम सारा आ गया मेरे ऊपर। तो हाँ, ये मैं हर मेकअप आर्टिस्ट को बोलना चाहूंगी। और आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या था? किसी कोई एक ऐसी क्लाइंट जो आपको याद, या आपकी फर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस कैसी थी जब आपने नया नया सीखा था? इसके बाद आपका फर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस कैसा था? मेरी फर्स्ट क्लाइंट मिली थी पहले? मैं बता रही हूँ, ऐसी क्लाइंट तो बहुत सारी होती है, बट मेरी एक क्लाइंट, मैं तो उनका नाम भी मेंशन करना चाहूंगी, प्रिया।
जो गोरखपुर की ही मेडिकल साइड की है, प्रिया यादव। वो मेरी बहुत स्वीट सी फर्स्ट ब्राइड थी मेरे सैलून की, और वो इतनी प्यारी थी। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा, मेरे पेज को देखा। इंस्टाग्राम पे आप मतलब जैसे आपने बताया हाँ, वही चीज जो हाँ, आपने वही किया चीज। था वो आपने बता दिया। हाँ, तो उन्होंने मुझे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए जब बहुत आपने जरूरी सीखना होता है। शुरू किया था तभी आपने अपलोडिंग भी शुरू कर दी थी या बाद में नहीं नहीं, मैंने तब से अपलोडिंग स्टार्ट कर दिया था। मतलब एक पॉइंट ये भी है कि हाँ, जब से आप सीखना शुरू कर रहे हो बिल्कुल। आप पहले पहले जो कुछ भी कर रहे हो बीटीएस ही डालो, हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट्स ही अब डाल दो, बट डालो, आपको डालना चाहिए। हेयर प्रैक्टिस करो वही डाल दो, हाँ वही डमी डाल पे दो। करो, डमी का डालो, बस डाल दो, जो बस। कर रहे हैं वो डालो। हाँ। लोग आपको देख रहे हैं, एक्टिव होने चाहिए। हाँ एक्टिव होने चाहिए। सबसे पहले आप ही आपने मुझे बताया कि पहले मेकअप सीखना है, फिर थोड़ी सी फोटोग्राफी सीखनी है उसको विजिबल बनाने के लिए, और अब आप बोल रहे हो कि कम्युनिकेशन भी सीखना जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये पॉइंट कैसे सीखा जाए? मतलब जैसे क्लाइंट आपका मेकअप सोशल मीडिया पे देखता है, वो टेक्स्ट करता है, पहला टेक्स्ट जो जनरली 90% ऑफ टाइम्स मुझे आता है प्राइस। हाँ, तो क्या है मतलब कैसे नहीं, आगे बढ़ना है? अगर क्लाइंट हमें टेक्स्ट करता है प्राइस के लिए, हमें पहले उन्हें प्राइस नहीं बताना है। कि पहले उन्हें, उनसे हम कंसर्न करेंगे, मैम हो या सर हो, जो भी हो, आपको कौन सा मेकअप कराना है, कैसा मेकअप चाहिए, पहले आप मेरा पेज देखो। पॉसिबल हो तो आप एक बार मेरे स्टूडियो पे आओ, विजिट करो। विजिट करो। विजिट करने का या फिर मतलब क्या कॉल होता पे। है? हाँ, कॉल पे भी हो सकता है, बट अगर वो विजिट कर ले तो इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। तो हमें ज्यादा ट्राई करना चाहिए कि एक बार आप आओ, उसके बाद हम अपने प्राइस लिस्ट उन्हें दिखाते हैं, बिठाते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से पहले उनको कंफर्टेबल करते हैं। उसके बाद उन्हें जब हम, तो वो क्या होता है ना कि उन्हें भी वो चीजें बहुत गुड फीलिंग आती है। अब मैं मुझे टेक्स्ट किया कि इसका प्राइस क्या है, मैंने बता दिया, बट वो कई जगह तो पता कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि उसने सिर्फ मेरा से और ही सोशल मीडिया पे सोशल टेक्स्ट आया है, इसका मतलब हाँ, उसने 4 और तुरंत ही किए होंगे। किया होगा। तो पहले इसीलिए हम पहले ये कहते हैं कि आप पहले एक बार आओ, हमारे वहां विजिट करो। और क्या है कि हम उसमें कंसेशन भी करते हैं, फिक्स प्राइस हम नहीं देते, कुछ कंसेशन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्लाइंट का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिगनर्स के लिए बिल्कुल। आपको हाँ थोड़ा सा प्राइस मार्जिन को बैलेंस में रखना बैलेंस पड़ेगा, रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपको नंबर ऑफ क्लाइंट्स पहले बनाने हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपको सैंपल्स रेडी करना है। सैंपल्स रेडी करना। हाँ, राइट। तो कम्युनिकेशन पे अच्छा, मैं ये सुनती हूँ कि आजकल जब कोई मेकअप के करियर में एंटर करता है तो एक लाइन आती है सुनने में, और मैंने कई ऐसे सुना है, मेरी सिस्टर सीख रही है या मेरे और भी लोग हैं जानने में जो सीख रहे हैं कि हर गली में मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप में तो कोई करियर ही नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि मेकअप में कोई करियर नहीं है। मुझे लगता है कि अभी के टाइम में मेकअप में ही करियर है। ग्रेट, मुझे भी ये लगता है कि में बहुत बड़ा जितना फ्यूचर है। पैसा है हाँ, मेकअप में, जितना लोग क्योंकि कमा ले रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि मेरी बेटी या बेटा जो भी, आजकल तो सब कर रहे हैं, मेल फीमेल सब मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, तो वो उस फील्ड में जाए। इनफैक्ट मैंने भी जब ये स्टार्ट किया था, मैं थोड़ी छोटी थी, तब से मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मेकअप में। हाँ, तो मेरे फैमिली में सब रेडी नहीं थे इस चीज के लिए, बट मेरे एक भाई ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, अगर ये करना चाहती है तो ये करेगी। बाकी सब अगेंस्ट थे। मेरे एक भाई ने, मेरे राहुल भैया, वो मेरे साथ थे कि चलो अगर ये करना चाहती है, तो उन्होंने वहां से मेरी चीजों को स्टार्ट किया। पहले तो चीजें इतनी अपडेट नहीं थी, तो मैं आज से नहीं कर रही हूँ, मैं 10 साल पहले भी कर चुकी हूँ। तो उन्होंने मुझे कोर्स कराया मेकअप का। फिर मैं जब वहां से करी, उनका सपोर्ट रहा, उसके बाद मैं करते करते यहाँ तक है, और यहाँ से मुझे अपने हस्बैंड का सपोर्ट मिला। और अभी भी मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं एक नॉर्मल छोटी मेकअप आर्टिस्ट बनकर नहीं रहना चाहती, मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। और मेरे माइंड में बस सीना कौर मैम, भूमिका बहल मैम, यूवी घई सर, यही लोग बस चलते ही रहते हैं। तो हाँ, मेरा बस यही है कि मुझे उनके लेवल तक जाना है। जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं पता, बट मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगी कि मैं उस लेवल तक मतलब मैनिफेस्ट कर रही हूँ हाँ, कि वहां तक पहुंच जाऊं। वहां तक मैं पहुंच जाऊं। इसलिए मेरा एक छोटा बेबी है, 2 बेबी है मेरे, मैं उनको भी देखती हूँ, उसके साथ मैं मेहनत भी करती हूँ, और मुझे लगता है सबको करना चाहिए।
और आई थिंक जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं और जो काम कर रही हैं उनके लिए ऑलरेडी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत बड़ा चैलेंज है। कि उस लेवल पे पहुंचने हाँ। के लिए एक अलग ही बैटल है हमारे लिए, एक अलग ही रास्ता है जिसको पार करना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आप हर वुमेन के लिए चैलेंज है जो उनके पास एक छोटा बेबी है, वो अपने इन लॉज के साथ रहती है, उसके बाद भी अगर वो वर्किंग है और वो सारी चीजों को बैलेंस करके चल रही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके साथ अगर वो ग्रो कर रही है तो ये मुझे लगता है कि हर Salute लेडी के है लिए भाई। बहुत प्राउड वाली बात है। वैल्यूड है, मतलब मुझे लगता है कि ये मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। आई थिंक मैं जितनी भी फीमेल वर्किंग लेडीज से मिली हूँ ये सबके साथ सबके साथ है, मैक्सिमम लेडी के साथ है। और मुझे लगता है कि और सब ने वही सेम स्ट्रगल फेस किया है। और जब से मैं सुनने लगी हूँ, कहते हैं दूसरे का घर देख के पता चल जाता है सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल सब वहीं पर है और सब मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। शायद वो बाहर से उतना ज्यादा ना पता चलता हो, पर जब मैं एंटर कर रही हूँ आपकी लाइफ, आपके स्ट्रगल्स के अंदर, तो मुझे पता चल रहा है कि लिटरली बहुत ज्यादा मेहनती है, बहुत ज्यादा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बिना स्ट्रगल के एक लेवल तक पहुंचा है। मुझे लगता है सबके लाइफ में होता है कि वो एक स्ट्रगल के बाद ही एक लेवल तक पहुंचता है, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर किसी के लिए, और कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है। तो एक लास्ट क्वेश्चन, बिगनर्स जो आपको देख रहे हैं उनको आप एक लास्ट एडवाइस क्या देना चाहते हो? मैं बिगनर्स को यही बोलना चाहूंगी कि आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, कभी भी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है और अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रखनी है और डेली अपलोड करना है। अगर आपको कभी लगता है कि मेरे पास कोई मेकअप नहीं है, तो आपको कहीं से भी अपने आसपास मॉडल अरेंज करो, उनके ऊपर मेकअप करो, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो और उसे पोस्ट करो, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो निकालो। तो ये मैं हर बिगनर को बोलना चाहूंगी, ये चीज आपको कंटिन्यू रखनी है। सो थैंक यू सो मच मैम शो पे आने के लिए, बहुत 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 कुछ सीखने को मिला और इतनी ज्यादा मिनी स्टेप्स मुझे लगता है आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता था। और अगर मेरे व्यूअर्स, अगर आप चाहते हो कि हम इसके आगे के स्टेप्स के बारे में बात करें, अगर आपने सैलून कर लिया है तो सैलून में टीम कैसे बनानी है, अपने साथ अपने और सीनियर लोगों को कैसे सिखाना है, अपने साथ अपने जैसा मेकअप कैसे सिखाना है कि आपकी क्वालिटी मेंटेन हो, पूरी टीम की मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सारी चीजें एक बिजनेस टर्म्स में आने लगती हैं और वो चीजें मैम से बेटर अगेन कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मिनी स्टेप्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू वांट दिस, भर भर के कमेंट करो और हम मैम को फिर से लेकर के आएंगे इस एपिसोड पे, सो दैट हम आपको बेस्ट दे सकें। एंड इफ यू लाइक आवर शो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। थैंक यू।